हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जैम 2024 का। एज यू नो पेपर टफ आया था। टफ इन द सेंस कि पहले तो उसने पैटर्न ब्रेक किया। जो पहले जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो क्वेश्चन नहीं पूछे, और पेपर क्वाइट लेंथी भी था और साथ ही कॉन्सेप्चुअल भी था। अगर किसी को सब्जेक्ट नॉलेज होगा थोड़ा सा तो वो अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज़ पेपर काफ़ी टफ था। और मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, किसी के 40+ मार्क्स मैंने बहुत रेयर लोगों के सुने। अदरवाइज मेजर द स्टूडेंट्स आर लाइंग बिटवीन 25 टू 35, राइट। लेट्स सी, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके दो ऑप्शंस तो इजी लगे थे सबको ही, ओबियसली एग्जाम में भी आपने किए होंगे, बट ये दो ऑप्शन टफ है भी टफ। तो इनको डिस्कस करते हैं और चलते हैं नोटपैड की तरफ। So we had a function fxy is equals to x square plus y square minus x square, minus log x, right? Minus log x minus 1/6 log y। और हमें क्या करना है, हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं फंक्शन के, फिर हमें चेक करना होता है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। सो हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए सोल्यूशंस ढूंढते हैं। तो क्या मिलेंगे, 2x माइनस 1/x इक्वल्स टू 0। दैट बेसिकली मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। वो डिनोमिनेटर में जो x है मैंने छोड़ दिया, इक्वेट किया 0 को। दैट बेसिकली मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, राइट। और y के लिए जब मैं y के एस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2y माइनस हमारा ये 1/6y इज इक्वल्स टू 0। और दैट बेसिकली मीन्स 12y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और इसका मतलब होगा y की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1/√12, राइट। ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। और बात ये है, क्योंकि हमारा जो रीज़न गिवन था, s जो गिवन है वो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव गिवन है। दैट बेसिकली मीन्स कि हमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे वो एक ही मिलेगा, 1/√2 1/12 इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक बात, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, वो भी ये वाला। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम fxy निकालते हैं, fxx निकालते हैं, fyy निकालते हैं और हेशियन मैट्रिक्स बनाते हैं। सो एक काम करते हैं, पहले fxx निकाल लेते हैं। अगर हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 + 1/x स्क्वायर। और fyy निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस प्लस 1/6 और y स्क्वायर, राइट। और fxy अगर निकालेंगे तो ओबियसली यहाँ पे x की कोई टर्म अवेलेबल, y की कोई टर्म अवेलेबल नहीं है, तो इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये निकालें कि हमारा जो हेशियन मैट्रिक्स होगा, या फिर ये क्वांटिटी जो हम इवेल्युएट करते होते हैं, ए बी माइनस बी, ये जो fxx, हम इसको ए बी बोल देते हैं, कभी कभी टर्म्स नाम देते हैं, बट फिलहाल के लिए fxx fyy माइनस fxy का स्क्वायर, इस क्वांटिटी को इवेल्युएट करते हैं अगर हम क्रिटिकल पॉइंट ए बी के ऊपर, तो क्या आएगा, fxy तो 0 है, ये निकाला हमने। fxx और fyy दोनों ही पॉजिटिव हैं, राइट। तो हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कहीं भी ढूंढेंगे ना इस क्वांटिटी को, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ, और साथ में ना, एंड साथ में हमें ये भी पता है कि fxx भी हमेशा पॉजिटिव है, जो कि ये है 1 + x स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और इन दोनों कंडीशंस को मिला के हमें पता है, हमें मिलता है लोकल मिनिमम, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 एंड 1/√12 इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट जो हमें अभी निकाला था, एंड इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, राइट। ये हमें समझ में आ गया कि अच्छा उन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। इन दोनों में से देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, तो बी ऑप्शन ट्रू हो गया। और अब हमें देखना है ये सी और डी, बेसिकली सेट के बारे में बात कर रहा है,
ऑल दोस एक्स वाई, जहाँ पे एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ एक्स नोड वाई नोड, राइट। देखते हैं इस सेट के बारे में ना। तो इसने क्या किया, एक पॉइंट लिया अपनी मर्जी से, और कहाँ पे लिया उसने वो पॉइंट, फॉर एक्स नोड वाई नोड इन एस यानी कि अपना फिजिबल रीजन, वहाँ से उठाया। ओके, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने एक सेट बनाया, से इसको टी नाम देते हैं। वो सारे टप्पल्स आएंगे इसके अंदर, सच दैट कि जिनकी एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, एफ एक्स नोड वाई नोड के इक्वल आ जाए, राइट। और अब हमें देखना है कि ये वाला सेट बाउंडेड है कि नहीं है, ये वाला सेट अनबाउंडेड है कि नहीं है। सी, इसको अगर किसी को पता होगा, जिसको समझ में आता होगा टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, तो टू वेरिएबल में जो सेट्स आर स्क्वायर में आपको सेट्स दिखते होंगे, तो ये आपको फील होगा, ठीक है। और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा कि ये है क्या चीज़, राइट। बट फॉर टाइम बीइंग हमें इसके बाउंडेडनेस और अनबाउंडेडनेस की बात करनी है। मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये बाउंडेड ही होगा, टी इज़ बाउंडेड। और उसके लिए काम करते हैं, जस्ट अपोजिट मान लेते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। लेट इफ पॉसिबल टी इज अनबाउंडेड, और अगर टी अनबाउंडेड है इसका मतलब ये होगा कि पक्का एक सीक्वेंस मिलेगी एक्स एन वाई एन एस में ना, टी में, सॉरी, टी में एक सीक्वेंस मिलेगी सच दैट either xn will go to infinity, at least we can say mod xn, right, mod xn will go to infinity or mod yn goes to infinity। अब बात ये भी है, ओके, वो सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, फिलहाल के लिए समझ में आया कि either xn will go to infinity और yn goes to infinity, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। मुझे एक बार चेक करने दो कि ये नेगेटिव वाला पॉसिबल क्यों नहीं है, कि अगर एक्स एन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं जा सकती। लेट मी सी, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें। फॉर ईच एक्स नोड वाई नोड इन एस, वो सारे पॉइंट एस के, ओके, क्योंकि एलिमेंट ही एस से है और एस हमारा पॉजिटिव रीजन है, इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी नहीं जा सकता, राइट। तो हमने ठीक लिखा है कि या तो एक्स एन इन्फिनिटी को जाएगा या फिर वाई इन्फिनिटी को जाएगा, हो सकता दोनों चले जाएं, बट एक तो पक्का जाएगा। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट एक्स एन गोज टू इन्फिनिटी मान लेते हैं। ज़रा देखना, अगर ऐसा होता है तो हमें जो कंडीशन है ना सेट के लिए, क्या कंडीशन गिवन है कि कोई एलिमेंट एक्स वाई इसमें होगा अगर एफ एक्स वाई मेरा ये हो जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि एफ एक्स वाई एक्स एन वाई एन बेसिकली ये क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स नोड वाई नोड होना चाहिए, ओके। बट ये है क्या, ये चीज़ क्या है, ध्यान फंक्शन के अंदर पुट करो, ये हो जाएगा एक्स एन स्क्वायर वाई एन स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स एन माइनस 1/6 लॉग ऑफ वाई एन, और ये होना चाहिए, है ना, एफ ऑफ एक्स नोड वाई नोड के इक्वल होना चाहिए, राइट। बट बात ये है कि अगर एक्स एन इन्फिनिटी को जा रहा है तो ज़रा ध्यान से देखना, एक्स एन स्क्वायर को मैं अगर कॉमन ले लूँ क्या बनेगा, मैं इन दो टर्म्स को हैंडल करना चाह रहा हूँ, तो क्या बनेगा 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स एन अपॉन एक्स एन स्क्वायर, राइट। और यहाँ से मैं वाई एन स्क्वायर या फिर जो भी, अगर वाई एन इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो कॉमन ले लेते हैं इसको भी, अगर नहीं जा रहा होगा तो कोई इशू नहीं है। वाई एन स्क्वायर को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 1/6 लॉग ऑफ वाई एन अपॉन वाई एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमेशा हमें ये मिलनी चाहिए, राइट। अगर मैं दोनों साइड लिमिट ले लूँ, मुझे पता है एक्स एन इन्फिनिटी को जा रहा है, और ये क्वांटिटी आपको पता है लॉग का रेट ऑफ कन्वर्जेंस बहुत कम होता है एक्स एन स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से बेसिकली। अगर आपको कन्फ्यूजन है इसमें तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि मैं एक्चुअली लिमिट निकाल रहा हूँ इसकी बाय अ पर्टिकुलर पाथ एक्स एन, राइट। जो इसकी लिमिट होगी वो भी इसकी लिमिट होगी, राइट। मुझे पता है कि ये एक्स स्क्वायर बहुत फास्ट इन्फिनिटी को जाएगा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा होता है इसका, तो ये क्वांटिटी जीरो को अप्रोच करेगी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज एक्स एन टेंड्स टू बेसिकली इन्फिनिटी।
और ये क्योंकि इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी जो है ये कहाँ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी को जाएगी। अब इस क्वांटिटी का नहीं पता, हो सकता है क्वांटिटी फाइनाइट हो जाए अगर वाई एन मेरा बाउंडेड, अगर मेरा वाई एन डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं हुआ तो हो सकता है कि फाइनाइट हो जाए, और या पॉसिबिलिटी क्या है ये प्लस इन्फिनिटी को चला जाए। बट दोनों ही केस में चाहे ये फाइनाइट हो चाहे ये इनफाइनाइट हो, सम तो हमेशा, ये जो दोनों का सम है ये सम राइट, ये तो हमेशा कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। बट बात ये है कि राइट साइड में तो क्या है, कॉन्स्टेंट ही है ना एक क्वान्टिटी, ये तो वैल्यू कॉन्स्टेंट है, बट ये तो क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब जो हमने माना था, जो हमारा सोर्स था, सोर्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि टी को हमने बाउंडेड, सॉरी टी को हमने अनबाउंडेड मान लिया था ना, राइट, टी इज़ अनबाउंडेड हमने मान लिया था, बट ये ऐसा हो नहीं पाया, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, दैट मीन्स टी को बाउंडेड ही होना पड़ेगा, राइट। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।